और सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस को डेटा बेचने के ही एलिगेशन नहीं लगते, बल्कि दंगे कराने के भी एलिगेशन लगते हैं। बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था कि ये लोग जो आपका मोबाइल है, जो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, डिवाइस के थ्रू आपकी आवाज भी सुन सकते हैं। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है, और इस डेटा को खरीद के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो म्यांमार में क्या हुआ कि उस टाइम पे एंटी रोहिंग्या फेसबुक के ऊपर पोस्ट बहुत चल रहे थे। फेसबुक को जब पता था कि दंगे हो रहे हैं उनके पोस्ट की वजह से, तो उन कंटेंट को रोकने की बजाय उनको, वो चाइना के अंदर जो टिकटॉक है उसका वर्जन एकदम अलग रखती है यूएस के कंपैरेटिवली। देखिए, हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह, इसके लिए हमें एक भी रुपया नहीं देना होता, लेकिन इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो ओनर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के डेटा सेंटर वगैरह मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग फोटो वीडियोस ये सब अपलोड कर पाएं। खाली फेसबुक की बात करें अगर, तो इनके 18 डेटा सेंटर हैं जिसकी कॉस्टिंग $20 बिलियन से भी ज्यादा है। ऐसे ही हर सोशल मीडिया साइट को बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने होते हैं, तब जाके एक नेटवर्किंग साइट चल पाती है। तो आज की डेट में जहां लोग हवा गुब्बारे बांध के बेच दे रहे हैं, ये लोग सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहे हैं? अब आप कह सकते हो कि हमारा जो डेटा यूज होता है उससे ये पैसा बनाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमारा डेटा ले भी लें तो हमारा तो कोई सीक्रेट है नहीं, एक दो ईमेल आईडी नेम अगर आप ले भी जाओगे तो हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं। तो देखिए, इतना सिंपल नहीं है। आज आपको एक एक चीज डिटेल में पता चल जाएगी कि कैसे आप जो चीज सोच रहे होते हैं उसी का एड आपके सामने आ जाता है। BMW का एड सिर्फ उसके पास ही क्यों जाता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोगों के पास क्यों नहीं जाता है? और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका इस डेटा से क्या मतलब, ये इस डेटा के पीछे क्यों पड़ी है, तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो उसका एक आंसर होगा कि अटेंशन। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों की अटेंशन ले आते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इतने सारे स्पोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अटेंशन क्रिकेट को मिलती है क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए क्रिकेट के पास ज्यादा पैसा है। क्रिकेट के अंदर भी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच को अटेंशन मिलती है, इसलिए सारे मैचेस में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। चाहे कोई मूवी हो, कोई प्रोडक्ट हो, किस एक्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा, सब डिसाइड होता है कि किसके पास ज्यादा अटेंशन है। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे आप लोगों की अटेंशन खींच सकते हैं, तो आप भी मालामाल हो सकते हो। क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो घर घर जाके उस प्रोडक्ट को नहीं दिखाते हैं, बल्कि जहां पे लोगों की अटेंशन होती है वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, और ऐसे ही लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर एक मेट्रो स्टेशन में ज्यादा भीड़ है और दूसरे मेट्रो स्टेशन में कम भीड़ है, तो जिस मेट्रो स्टेशन में ज्यादा लोग होंगे वहां पे ऐड दिखाने में ज्यादा पैसा देना होगा। अब ये जो अटेंशन का गेम है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, सोशल मीडिया आया है, इन्होंने इस पूरे गेम को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। आज की डेट में आप देखोगे कि दुनिया की जो अमीरों की लिस्ट है उसमें टेक बिलियनियर्स भरे पड़े हैं। यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलियंस में कमाते हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेजॉन के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज, टिकटॉक के ज़ैंग यिमिंग, ये सब टेक बिलियनियर्स आज की डेट में सबसे पावरफुल लोग हो गए हैं। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी ऐप के जरिए फ्री में सोशल नेटवर्किंग दी, फ्री में एंटरटेनमेंट दिया और लोगों का डेटा लिया, और फिर उस डेटा की मदद से लोगों की अटेंशन कंट्रोल की और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाए। 2023 में सोशल मीडिया का ओवरऑल मार्केट साइज $231 बिलियन का होने वाला है। कई कंट्रीज की तो इतनी जीडीपी नहीं होती है। देखिए, जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट बनाते हैं, तो आप और उस सोशल नेटवर्किंग साइट के बीच में एक डील होती है, और वो डील ये होती है कि आप सोशल मीडिया साइट जो है, जो ऐप है, उसको अपना डेटा देंगे, और उसके बदले में सोशल मीडिया साइट जो है वो आपको अपनी नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट देंगी। अकाउंट बनाते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आप छोटा सा क्लिक करते हो, वो एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन करने जैसा होता है, जो इसी बात की डील करता है। ऐसा करके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का डेटा इकट्ठा करती हैं, उस डेटा से पैटर्न्स बनाती हैं और आपकी हैबिट्स जो है उनको ऑब्जर्व करती हैं, और एडवर्टाइजर्स के पास जाके उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आपने खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई और पूरे दिल्ली के अंदर उसको फ्री में दे दिया। लोग उसको यूज कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, और हर चीज से आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है। और अकाउंट बनाने से पहले ही आपने क्लिक करा लिया था कि आपका डेटा मैं यूज कर सकता हूं। ऐसे करके पूरे दिल्ली के लोगों का डेटा आपके पास आ गया। अब उस डेटा को आपने उठाया और डेटा साइंस और अटेंशन इंजीनियर्स की मदद से आपको यह पता चलता है कि दिल्ली के अंदर जो सीपी का एरिया है, वहां के लोग कॉफी ज्यादा पी रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे पी रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप कॉफी की एक बहुत बड़ी कंपनी के पास गए, आपने उस कंपनी से कहा, आप ये क्या टीवी में ऐड दे रहे हो, अखबारों में ऐड दे रहे हो, इधर उधर बैनर लगा रहे हो,
आप ये जो एड्स हैं ये मुझे दो और मैं आपका एड सिर्फ उन लोगों को दिखाऊंगा जो कॉफी के एडिक्टेड है, उनकी हर एक हैबिट मुझे पता है, मेरे पास डेटा है और इससे कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा। जो ट्रेडिशनल आपका एडवर्टीजमेंट का तरीका है उससे ज्यादा कन्वर्जन होगा। और वैसे भी एक अखबार में जो एड दिया जाता है वो दिन में 1 या 2 बार खुलता है और बाकी टाइम अखबार किसी कोने में पड़ा रहता है। लेकिन एक मोबाइल जो है वो इंसान के सबसे करीब होता है। अगर आप किसी के मोबाइल में घुस गए तो फिर इससे पर्सनल और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से एक बेसिक मॉडल बना जो कि अपग्रेडेड वर्जन है एडवर्टीजमेंट का। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो जब फेसबुक अकाउंट बनाया था तो बस हमने नाम, एज, ईमेल ये दी थी, बहुत ज्यादा हुआ था 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर दे दिया था, तो इन साइट्स को हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल जाता है। देखिए, जब आप एक अकाउंट बनाते हो तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स तो देते ही हो, लेकिन आप क्या लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हो, कितने टाइम एक्टिव हो, कौन से दिन उसको यूज नहीं कर रहे हो, कौन कौन सी लोकेशन पे जाके उसको यूज कर रहे हो, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर इमेज पोस्ट करते हो उसके एग्जिट डेटा से जो आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता चल जाते हैं, कौन से कैमरा से आपने फोटो ली है वो पता चल जाता है, फाइल साइज, डेट, हर एक चीज पता चल जाती है। आप कभी ट्राई करिएगा अपनी इमेज को ऑनलाइन एग्जिट डेटा उसका चेक करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक पिक्चर में कितनी सारी डिटेल्स होती हैं और ये सारी डिटेल्स सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती हैं सेव करके रखती हैं। ये लाइक, कमेंट, शेयर बटन ये एक्चुअल में एक ट्रैकर की तरह काम कर रहे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली आपकी हरकतों को, आपकी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया साइट्स को दे रहे होते हैं। ये जो लाइक और कॉमेंट शेयर करके आप छोटा छोटा डेटा अपना दे रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, अगर आप ये नहीं दोगे तो आप इनके किसी काम के नहीं हो। उस केस में ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आपको इनके प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करने देंगी। 2018 में फेसबुक के सीईओ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई यूजर ऐसा कह रहा है कि हमारा डेटा मत यूज करो, एडवर्टाइजर्स को मत दो, तो उस केस में इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए उनको पैसे देने होंगे। पहले क्या होता था कि जब आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते थे तो आपको बार बार डिटेल्स डालनी होती थी, मतलब कि एक बार डिटेल्स डाल के वेबसाइट लॉग इन की, फिर दोबारा साइट खोलोगे तो फिर सारी डिटेल्स लॉग इन वगैरह करनी होगी। हर बार जब आप वेबसाइट पे जाते थे तो वेबसाइट आपको एक यूनिक यूजर की तरह ट्रीट करती थी। वेबसाइट की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती थी, तो उसको नहीं पता चल पाता था जो आदमी अभी वेबसाइट यूज कर रहा है वो पहले यूज करके गया है कि नहीं। फिर मॉन्टुली नाम के एक आदमी कुकीज लेके आए। आज की डेट में जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपसे कहता है कि एक्सेप्ट कुकीज, आपसे परमिशन लेता है, तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो वेबसाइट आपकी डिटेल्स ब्राउजर में सेव कर देता है। ये जो कुकीज होती है ये एक तरह से वेबसाइट की मेमोरी की तरह एक्ट करती है। अब मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपने कुकीज एक्सेप्ट कर ली, यहाँ आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएंगे। अब दोबारा आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट आपकी जो डिटेल्स है वो याद रखेगी, इस वेबसाइट के पास आपका डेटा सेव हो गया, जो भी डिटेल्स आपने डाली होंगी। फिर मान लो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ी, तो वो वेबसाइट जो है वो डिटेल्स याद कर लेगी। फिर एक थर्ड पार्टी कुकीज भी होती है जिसमें वेबसाइट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आप कभी कभी किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे फेसबुक का लाइक बटन है और जब आप लाइक करते होंगे तो उनके फेसबुक पे आ जाता होगा, तो वो थर्ड पार्टी कुकीज है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो इन कुकीज की मदद से अलग अलग वेबसाइट पे जो आप दौड़ दौड़ के इन्फॉर्मेशन देते जाते हो वो ये सारा कुछ ट्रैक करती हैं। जिस वेबसाइट पे ज्यादा लोग जाएंगे वहां ज्यादा अटेंशन, ज्यादा डेटा और ज्यादा पैसा है, इसलिए अलग अलग तरीके से वेबसाइट्स आपको ट्राई करती हैं और अपनी वेबसाइट पे बुलाती हैं, यूजर बनने को कहती हैं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स उनके पास है। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा डेटा होगा और उतने ज्यादा पैसे होंगे। और जब एक बार यूजर्स वेबसाइट पे आ जाता है तो ये वेबसाइट डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के पास जाके एड्स नहीं दिखाती है, बल्कि इन एडवर्टाइजर्स और वेबसाइट के बीच में होते हैं गूगल एडसेंस या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क या फिर माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग या अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। ये सबके अलग अलग है, ये इनका काम एक ही होता है। ये एक तरह से मिडिल मैन होते हैं वेबसाइट और एडवर्टाइजर के बीच में। इनका काम होता है कि रेलेवेंट एड्स जो हैं वो वेबसाइट पे लगा के वेबसाइट के यूजर्स को दिखाना, और ये सारी चीजें ये लोग थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू करते हैं। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने खोली है, साइड में ये जो एड आ रहा है, अगर मैं इसके बाद जूतों वाली वेबसाइट पे जाऊं और कंटिन्यूअसली सर्च करते रहूं तो अगली बार जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आऊंगा तो जूतों से रिलेटेड एड आ सकता है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू ये सारी वेबसाइट इंटरकनेक्टेड रहती है। अब इस चीज में आप ये भी कह सकते हैं एड ही तो दिखा रहे हैं, हम लोग खरीदेंगे ही नहीं इनसे, हम बाहर जाके खरीद लेंगे। इस पूरी चीज को आप ऐसे समझ लो कि आप घर में अपने मॉम एंड डैड के साथ डिसाइड करके निकलते हो कि स्कूल के लिए हमें जूते खरीदने हैं, और आपके घर के निकलने से पहले ही पूरे मार्केट को पता हो कि ये तीनों मार्केट में आके जूते खरीदेंगे, और जो दुकानदार ज्यादा पैसे देके एड दिखाएगा मिडिल मैन के थ्रू, उसी के जूते दिखाए जाएंगे। तो यही रीजन है कि आज की डेट में ये जो डेटा है, लोगों का डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें डेटा को ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया गया था। अब क्योंकि ये डेटा वैल्यूएबल होता है तो हैकर्स वगैरह जो होते हैं वो भी अलग अलग साइट से अटैक करके डेटा चुरा भी लेते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करने के लिए। जैसे मान लो आपने ओला, उबर, इन सब पे किसी पे प्रोफाइल बनाई और उनके सर्वर पे अटैक करके हैकर्स आपका डेटा चुरा लें, और उसको चुराने के बाद ये जो हैकर्स होते हैं या तो उस डेटा को बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह
करते हैं। जैसे 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर का डेटा हैकर चुरा कर ले गए थे। ये लोग सालों से वहां पे डेटा मेंटेन कर रहे थे, यूजर अकाउंट बनवा के हैकर्स आए और सारा डेटा लेके चले गए। ऐसे ही 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था और उसको चुरा के डार्क वेब पे बेच दिया गया था। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो ईमेल आईडी है या कार्ड डिटेल्स है, ये कभी ना कभी इन पे अटैक हुआ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक वेबसाइट है haveibeenpawned.com, तो इस पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के चेक कर लेना कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है कि नहीं। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस डेटा को इकट्ठा करके फिर ये लोग अलग अलग तरीके से फिशिंग अटैक वगैरह भी करते हैं। ये जो डेटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी मदद से आपके बिहेवियर और आपके जो नेक्स्ट एक्शन होंगे उनको कंट्रोल किया जा सकता है और ये डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। इस डेटा की मदद से आप किसको डेट कर रहे हैं, किसके पास कौन सा जॉब ऑफर है, किसके पास कौन सा इंश्योरेंस है, कौन पे कर सकता है,